तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ा था। अब मैं आपको इस चैप्टर के एक और छोटे से पॉइंट को समझाना चाहता हूं, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था कि मैं धीरे धीरे लेटर बनाऊंगा, यानी एक के ऊपर एक कॉन्सेप्ट आएंगे। एक ही टॉपिक को कई बार पढ़ेंगे, ताकि वो पहली बारी में अगर थोड़ा सा 5% खुला, दूसरी बारी में 10%, फिर 50%, फिर 100% खुल जाएगा लास्ट तक आते आते। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ सेल। ये सेल होता क्या है भाई, इसके बारे में समझो ज़रा। व्हाट इज़ दी सेल? ये सेल चीज़ है क्या? सेल बेसिकली एक डिवाइस है जिसमें कि दो हाफ सेल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और फिर इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल या ओनली सेल। क्या होता है? इट इज़ ए डिवाइस विच क्या होती है, जिसमें दो हाफ सेल्स होते हैं और वो कंबाइन होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के थ्रू, उसे बोल को सेल बोलते हैं। कितना सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो, मान लीजिए कि आपके पास जो है एक टब्स है, टब टाइप है। इस टब टाइप में आपने क्या किया, दो रॉड्स ले ली, ठीक है, दो रॉड्स ले ली। एक रॉड ले ली आपने, मतलब दो अलग अलग डिफरेंट मेटल्स की रॉड ले ली। इन दोनों को आपने डिप कर दिया किसी एक ही सॉल्यूशन में या अलग अलग सॉल्यूशन में, जैसे कि ऊपर समझाया गया था आपको। दोनों एक ही बात है। मतलब देखिए, अगर आपने ऐसे ले लिए हैं दो अलग अलग सेल्स, तब भी सेल ही कहलाएगा, और अगर आपने एक ही टब के अंदर दोनों को डाल दिया है तब भी वो सेल ही कहलाएगा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपने दो रॉड्स ली, इन दोनों को आपने एक ही सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। अब जब आप बैटरी लगाते हो तो आप देखते हो कि इनमें से एक रॉड, मान लीजिए ये वाली, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को देना शुरू कर देती है और दूसरी वाली क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लेना शुरू कर देती है। यही प्रोसीजर थ्रू आउट द सेल्स होता है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन देगा और कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब अगर इनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, अगर इनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है तो अलग कंडीशन होगी, और अगर इनके बीच में बाउंड्री है तो अलग कंडीशन होगी। फ़िलहाल हम बताते हैं आपको व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल। तो सेल होता क्या है बच्चों? सेल इज़ द डिवाइस, क्या होता है? द डिवाइस इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, टू हाफ सेल्स, जिसमें दो हाफ सेल्स क्या करते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं, जल्दी बताओ फटाफट। उनको इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं, यानी कि एनोड एंड, अरे बोल लो भाई, एनोड एंड कैथोड्स। क्या? एनोड्स एंड कैथोड्स आर कंबाइन। उनको मिला दिया जाता है, जैसे यहाँ मिला दिया गया है ना, कंबाइंड। अभी ने मिलाया किससे है आपने भाई? कोई ना कोई चीज़ तो होगी ना। आपने यहाँ पे जो वायर ली है, वो वायर आप प्लास्टिक के तो लेंगे नहीं, क्योंकि प्लास्टिक की वायर में तो इलेक्ट्रॉन पास होंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है कि आपने एक मेटेलिक कंडक्टर ही लिया होगा। तो इसका मतलब एक कंडक्टर के थ्रू क्या होते हैं, ये कंबाइन कर जाते हैं। तो हम कहते हैं द डिवाइस इन विच टू हाफ सेल्स, यानी एक इलेक्ट्रोड और एक उनमें से एनोड है और एक कैथोड है, आर कंबाइंड, उन्हें कंबाइन किया जाता है थ्रू, किसके थ्रू? थ्रू, अरे बोलो भाई, किसके थ्रू? थ्रू एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के थ्रू उन्हें आपस में कंबाइन किया जाता है। इस कोल्ड, क्या कहलाता है? इस कोल्ड सेल। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये था आपका सेल, और मैंने इसका एग्जांपल आपको समझा दिया। भैया ये ऐसे भी हो सकता है, एंड इट मे बी सेपरेटेड, ये अलग अलग दो भी हो सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए। अपने जो है नोट्स प्रिपेयर करते रहो। मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत सिंपल नोट्स हैं, मगर आप इस सीरीज़ के एंड तक पहुँचते पहुँचते ये कहोगे सर एक एक क्वेश्चन IIT और नीट का मैं करने के लिए तैयार हूँ, है ना। ये आपको वहाँ तक ले जाएंगे नोट्स। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि ये दो सेल्स थे क्या, यानी कि इस वाले सेल को क्या बोल लेंगे और वो जो अलग अलग वाला था उसको क्या बोल लेंगे।